जय जिनेंद्र दर्शकों, जैन प्रश्नोत्तरी के 23वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए इस प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को शुरू करते हैं और जानते हैं जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का क्या अर्थ है? जिस प्रतिमा के धारण करने से आजन्म स्व स्त्री तथा पर स्त्री दोनों का त्याग करना पड़ता है, वे ब्रह्मचर्य नामक 7वीं प्रतिमा है। आरंभ त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं? किसी प्रकार धन आदि का उपार्जन न करना आरंभ त्याग नामक 8वीं प्रतिमा है। परिग्रह त्याग प्रतिमा किसे कहते हैं? जिस प्रतिमा के धारण करते समय धन धान्य दास दासी आदि का त्याग किया जाता है, ये 9वीं परिग्रह त्याग नामक प्रतिमा है। अनुमति त्याग प्रतिमा क्या है? घर के कामों में और व्यापार इत्यादि की अनुमति न देना अनुमति त्याग नामक 10वीं प्रतिमा है। 5वां प्रश्न है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का लक्षण क्या है? जहाँ पर अपने उद्देश्य से भोजन न तैयार किया गया हो, ऐसे गृहस्थों के घर में मौन सहित भिक्षा पूर्वक आहार करना उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। 6वां प्रश्न है, किस प्रकार के आचार्य परमेष्ठी स्तुति योग्य होते हैं? जो सद्ज्ञान के धारी हैं, स्वयं पंचाचारों का पालन करते हैं और दूसरों से पलवाते हैं, जिनके परिग्रह लेश मात्र भी नहीं है, जो स्वयं मुक्ति का वरण करते हैं और दूसरों को भी वहां पहुंचाते हैं, ऐसे निर्मल रत्नत्रय के धारी आचार्य परमेष्ठी स्तुति योग्य हैं। उपाध्याय परमेष्ठी की स्तुति करते हुए आचार्य क्या कहते हैं? जो उपाध्याय परमेष्ठी अनादिकाल से लगे हुए मोह रूपी पर्दे को स्याद्वादमय उपदेश रूपी दिव्य अंजन से हटाकर शिष्यों की दृष्टि को अत्यंत निर्मल तथा समस्त पदार्थों को देखने में समर्थ बनाते हैं, वे सदैव स्तुत्य अर्थात स्तुति करने योग्य होते हैं। 8वां प्रश्न है, इन्हें किसकी उपमा दी गई है? इन्हें अकारण वैद्य की उपमा दी गई है। 9वां प्रश्न है, साधु परमेष्ठी कैसे होते हैं? जो साधु अत्यंत कठिन गृह बंधन से स्वयं को छुड़ाकर शरीर से निर्मोही होकर मोह से पैदा हुए विकल्प समूह को नष्ट कर सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को सिद्ध करते हैं, वे साधु परमेष्ठी नमस्कार के योग्य हैं। वीतराग साधु की महिमा क्या है? जिस वंका के शब्द के भय से चकित होकर समस्त लोग मार्ग को छोड़ देते हैं, ऐसे वंका के गिरने पर जो शांत आत्मा मुनि ध्यान से जरा भी विचलित नहीं होते, सम्यक दर्शन के धारी हैं और सम्यक ज्ञान से समस्त मोहांधकार का नाश करते हैं और परिचयों को सहने में दृढ़ हैं, वे वीतरागी साधु कहलाते हैं। कौन से योगीश्वर भव्य जनों द्वारा पूज्य हैं? जिस प्रकार भ्रमर संपूर्ण पुष्पों को छोड़कर कमल के रस का आस्वादन करता है, उसी प्रकार जो मुनि समस्त विकल्पों को छोड़कर शुद्धात्मा का आस्वादन करते हैं, वही योगीश्वर पूज्य योग्य हैं। 12वां प्रश्न है, संसार रूपी महारोग को दूर करने की औषधि क्या है? संसार रूपी महारोग को दूर करने की औषधि धर्म रूपी रसायन है, जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद तथा क्रोधादि कषायों के त्याग से मिलती है। संसार में दुर्लभ क्या है? जिस प्रकार अथाह समुद्र में रत्न का मिलना कठिन है, अंधे को निधि मिलना दुर्लभ है, उसी प्रकार इस संसार में मनुष्य जन्म पाना कठिन है। यदि देव योग से मनुष्य जन्म भी मिल जाए तो उत्तम कुल का मिलना दुर्लभ है, और उत्तम कुल की प्राप्ति भी हो जावे फिर भी धर्म में श्रद्धा होना अत्यंत दुस्साध्य है। 14वां प्रश्न है, मनुष्य जन्म की सफलता किसमें है? कुगुरु कुदेव आदि की सेवा के त्याग और जिन धर्म की आराधना करने से ही मनुष्य जन्म की सफलता है। संसार में नाशवान वस्तु क्या है और अविनाशी वस्तु क्या है? संसार में धन, शरीर, जीवन, स्त्री, मित्र, पुत्र आदि समस्त वस्तु विनाशिक हैं, मात्र धर्म ही अविनाशी तथा सुख को देने वाला है। 16वां प्रश्न है,
मुनि को दिया गया आहार दान क्या फल प्रदान करता है? जो श्रावक भक्ति पूर्वक मुनि को शाक पिंड का भी आहार दान देते हैं, वे उसी प्रकार अनंत सुखों का भोक्ता होता है। जिस प्रकार किसान थोड़ा बीज बोता है, उससे बीज की अपेक्षा अधिक धान्य पैदा होता है। इसके साथ ही वह दाता इंद्र आदि पदवी को भी आगामी भव में प्राप्त करता है। 17वां प्रश्न है, आहार देने वाला किस प्रकार महिमाशाली है? इस संसार में मोक्ष का कारण रत्नत्रय है। उस रत्नत्रय को शरीर में शक्ति होने पर मुनिगण पालते हैं और मुनियों के शरीर में शक्ति अन्न से होती है। उस अन्न को श्रावक ही भक्ति पूर्वक देते हैं, इसलिए वास्तविक रीति से वह मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं। 18वां प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने होते हैं? पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिन घरों में तथा जिन गृहस्थों के दान आदि नहीं हैं, वे कैसे हैं? जिन घरों की भूमि मुनियों के चरण कमल से स्पर्श से पवित्र हो जाती है तथा वे दान देते हैं, वे प्रयोजनी भूत है। तथा जिन घरों में मुनियों का आहार नहीं होता, दान आदि नहीं देते, वे घर तथा गृहस्थ दोनों ही बिना प्रयोजन के और असार हैं। 20वां प्रश्न है, आचार्यों ने गृहस्थों के लिए क्या आवश्यक बताया है? आचार्यों ने गृहस्थों के लिए दान और पूजा को मुख्य माना है। जन्म, जरा, मृत्यु से छुटकारा कौन दिलाता है? धर्म ही जन्म, जरा, मृत्यु से छुटकारा दिलाता है। 22वां प्रश्न है, आचार्यों ने पुत्र, स्त्री आदि को किसकी उपमा दी है? आचार्यों ने पुत्र, स्त्री को बिजली के समान चंचल तथा विनाशिक बताया है। 23वां प्रश्न है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु का स्वरूप क्या है? द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा वस्तु सर्वथा नित्य है और पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा ये पैदा होती है और नष्ट भी होती है, यानी कि अनित्य है। अंतिम प्रश्न है, अपनी प्रिय वस्तु के नष्ट होने पर शोक करने से क्या मिलता है? क्षेत्र में बोया हुआ छोटा भी वट वृक्ष का बीज जिस प्रकार शाखा प्रशाखा रूप स्वरूप में परिणत होकर फैल जाता है, उसी प्रकार अपने प्रिय स्त्री, पुत्र आदि के मरने पर जो अत्यंत शोक किया जाता है, वह शोक उस असाता कर्म को पैदा करता है जिससे नरक, तिर्यंच आदि अनेक योनि में भ्रमण करना पड़ता है। तो दर्शकों, आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।